हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम संधि का टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक? संधि का पढ़ रहे हैं। तो उसमें से आपको हमने संधि के बारे में बता दिया था, संधि के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बता दिया था। और जो पहला प्रकार था स्वर संधि, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें से 5 प्रकार आपके हो गए थे, एक प्रकार बचा है, उसी को हम लेकर चल रहे हैं। तो एक जो बचा है वो बचा है आपका अयाद संधि। कौन सा बचा है? अयाद संधि। तो अयाद संधि को ही हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें अयाद संधि में ये नियम होता है कि आपका पहला वर्ण, इसके पहली बात तो ये अयाद संधि में हमेशा रूढ़ शब्द आते हैं। कैसे शब्द? रूढ़ शब्द आते हैं। और यदि इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ए है और उसके बाद कोई असमान सुर, तो असमान सुर आए तो ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आय। क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। आय का निर्माण होगा। उसके बाद आपका नंबर 2, यदि आए धन असमान सुर, तो आपका बन जाएगा आय। क्या बन जाएगा? आय, अयाद में। और उसके बाद यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका ओ हो, क्या हो? ओ प्लस असमान सुर, तो आपका बनेगा अव। क्या बनेगा? अव। नंबर 4, उसके बाद आओ धन असमान सुर, तो बनेगा आव। क्या बनेगा? आव। ये आपका हो गया इतना। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको भी हम बताएंगे कि कैसे जो है इसमें निर्माण होता है वर्णों का। इसी से आप अब सीख जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने कहा, एक उदाहरण बताएंगे आपको। देखिए जैसे हमने कहा बे धन अब, या कुछ भी लिख लीजिए, बेधन अन्न। ठीक, तो देखो इसमें खुद देखो निर्माण करके, यहाँ पे आपका ए है, क्या दिख रहा है? ए मिला आपको। और उसके बाद कोई असमान सुर, माने ए को छोड़ करके कोई भी सुर, तो आ है। तो निर्माण क्या हो जाएगा? आय का। क्या हो जाएगा? आय का निर्माण होगा। यही तो आपने सीखा। तो देखिए ये आपका है बेधन अन्न। तो यहाँ पे बात तो हम ले लेंगे, लेकिन इसमें से जो ए निकल गया, ये ए और असमान सुर, क्या बना? या। क्या बना? या। और बचा क्या? ना, तो हो गया बयन। क्या हो गया? बयन। और देखिए दूसरा, जैसे हमने कहा नए धन अक। क्या कहा हमने? नए धन अक। तो देखो यहाँ पे आपने आय निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आय निकाल लिया। तो यहाँ पे जब आय आपने निकाल लिया तो ना बचा, ना आपने लिख दिया। उसके बाद असमान सुर कोई भी मिला, फिर ये आय और आ क्या बन गए? आय। क्या बन गए? आय। तो ये हो गए, जब आय बना तो हो गया नाय, बचा क्या? का, तो क्या हो गया? नायक। क्या हो गया? नायक। अगला देखो, जैसे हमने कहा आपको भो धन अन्न। देखिए भो यानी यहाँ से आपने ओ को निकाल लिया, तो आपका बचा क्या? भा, केवल भा बचा। और ये आ, तो हमें पता है कि ओ के बाद जब कोई समान सुर तो बनता है आव। क्या बनता है? आव। तो भा में आ तो छिपा ही है, और ये बनेगा क्या? हुआ। और बचा क्या? ना, तो क्या हो गया? भवन। इसी प्रकार से चौथा देखिए नियम,
जैसे हमने कहा कि पव धन अन्न, क्या हमने कहा? पव धन अन्न। ये हमने कहा कि पव धन अन्न। तो देखिए यहाँ पे अ निकाला आपने तो क्या बचा? पा बचा, और अ और आ मिलके क्या हो गया? वाह हो गया। फिर ये ना, तो क्या हो गया? पावन। क्या हो गया? पावन। इसको हम आपको फिर से बताते हैं, ये आप फिर से देखिए। जैसे हमने कहा पव धन अन्न, पवधन अन्न। तो यहाँ पे अ निकाला तो पा बचा, और अ और आ मिलके क्या हो गया? आओ। तो पाव हो गया, बचा ना, तो पावन हो गया। क्या हो गया? पावन। तो ये आपके अयाद संधि के क्या थे? नियम, जो हमने आपको बता दिया कि जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ए होगा और धन असमान स्वर तो आय बनेगा, और आए धन असमान स्वर तो आय बनेगा, और ओ धन असमान स्वर अव बनेगा, और आओ धन असमान स्वर तो क्या बनेगा? आ बनेगा। और सभी का हमने आपको उदाहरण भी सिद्ध करके बता दिया। तो ये तो रही हमारी सुर संधि समाप्त हो चुकी है। अब जो हमारी संधि का प्रथम भाग था, प्रथम भेद था सुर संधि। सुर संधि के जो 5 भेद थे, पांचों भेदों को आपने पढ़ लिया है। कौन कौन से भेद थे? कि वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, गुण संधि। ठीक, ये बहुत सारी संधियां हैं, और वृद्धि संधि। तो सभी संधियों को तो हम पढ़ा रहे थे आपको संधियां। स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं। हम कहेंगे कि 13 या 14 नियम होते हैं व्यंजन संधि के। तो प्रतिदिन हम नियमों को सीखेंगे। इसमें देखिए, जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्या कहते हैं उसे? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं। जैसे कुछ नियमों को हम आपको बताते हैं। देखिए, इसके प्रैक्टिस करने से ही हम चीजों को क्या करेंगे? समझ पाएंगे। तो इसमें जैसे कितने नियम हमने बताए आपको, बहुत सारे, की लगभग जो है इसके 13 या 14 नियम होते हैं। जैसे हमने आपको बताया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम। तो इनके एक एक नियमों को हम क्या करेंगे? सीखेंगे। जैसे नियम नंबर 1। तो नियम नंबर 1 में है कि टा का डा में परिवर्तन। जो हमारा टा वर्ण है, टा वर्ण का, टा वर्ण का जो है किसमें? डा वर्ण में, डा वर्ण में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिए तो हमने आपको बताया कि ये है सट, सट धन आनन, सट धन आनन। तो देखिए हमने क्या बताया कि ये जो टा है, टा का परिवर्तन डा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सडा नन। क्या हो जाएगा? सडा नन। ये आपका सडानन हो जाएगा। ये देखो यहाँ इसका परिवर्तन हो गया डा में, ठीक, और ये आ मिल गया यहाँ पे, इसमें जो है हमने आ को मिला दिया, तो ये इसीलिए ये दीर्घ हो गया, तो सडानन हो गया। और उदाहरण देखते हैं।
जैसे हमने कहा सट धन यंत्र, सट धन यंत्र। तो देखो कैसे, जैसे हमने इस टा का परिवर्तन किया किसमें, डा में, और ये जो हमारा है या, इसमें आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, षड यंत्र। क्या हो जाएगा हमारा, षड यंत्र, षड यंत्र हमारा बन गया। इसी प्रकार से जैसे और हम देखते हैं एक उदाहरण, जैसे हमने कहा षड दर्शन। क्या हमने सट दर्शन, क्या इसको करेंगे, इसे हम नंबर 3, जैसे हमने कहा सट धन दर्शन। क्या कहा, सट धन दर्शन। तो टा का इसमें परिवर्तन होगा, डा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा षड दर्शन। क्या हो जाएगा, षड दर्शन। तो ये हमारा था नियम नंबर 1, ये हमने सीख लिया। इसी प्रकार से जो हमारे प्रत्येक क्या हैं, हमारे प्रत्येक कितने हमारे वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। एक चीज आप सीखें, जो हमारे वर्ग हैं नियम नंबर 1 में क्या है कि हमारे जो 5 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। तो 5 वर्ग में से जैसे का वर्ग और खा वर्ग, का वर्ग खा वर्ग, गा वर्ग और घा वर्ग। मतलब ये तो का खा गा, ये हमारे जो हमारे 5 वर्ग हैं, ये तो एक वर्ग के हमने बताए हैं आपको। ये जो हमारे क्या है 5 वर्ग हम आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, ठीक, ये जो हमारे वर्ग हैं। और ता वर्ग हो गया, चा वर्ग, डा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। कौन सा, पा वर्ग। तो ये इनके जो हमारे 5 अक्षर हैं, जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये आ गया। इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा और या, ये आ गया। इसके अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये आ गया। फिर इसके अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना, ये आ गया। फिर इसके अंतर्गत पा, फा, बा, फा, मा, ये आ गया। तो इसका हमने आपको एक नियम बताया कि ये जो पहले हमारे वर्ण हैं, इन वर्णों का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में हो जाएगा। और यदि हमें तीसरा वर्ण मिल रहा है तो तीसरे वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, पहले वर्ण में। यह है नियम नंबर 1। और नियम नंबर 2 भी इन्हीं वर्गों से संबंधित है। देखिए नियम नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि ये जो का वर्ग है, तो का वर्ग का परिवर्तन पंचमाक्षर में हो जाएगा, और ये जो हमारे पंचमाक्षर हैं, इनका परिवर्तन का में हो जाएगा। ये भी जो है हमारा एक नियम है। तो हम आपको इसके भी कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे दिक धन मंडल। क्या हमने कहा, दिक धन मंडल। तो ये आपको का मिला, तो का परिवर्तन किस में हो जाएगा, गा में। अभी हमने आपको बताया।
तो ये क्या हो जाएगा, दिक् धन मंडल, तो ये दिग्मंडल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दिग मंडल, दिग मंडल, इस प्रकार से। और भी हम आपको बताते हैं, ये आपका जैसे दिग मंडल था तो इसका दिग मंडल, देखिए इसमें पंचमा अक्षर का भी प्रयोग हो रहा है और तीसरे वर्ड का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये हमने आपको बताया और इसी प्रकार से बहुत सारे नियम है, जैसे देखिए जैसे ये वाले देखिए अभी जो हमने बताया है, जैसे हमने कहा सत धन आश्रय, सत धन आश्रय, तो हमने ता है, ता में ता था, दा में आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, शद, और ये आ मिल जाएगा तो सदाशय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदाशय। ये हर वर्ग में यही नियम लगेगा, हर वर्ग में क्या लगेगा, यही नियम लगेगा। जैसे और कुछ हमारे तो होते हैं कि पा का वा में परिवर्तन, एक नियम क्या है हमारा, नियम नंबर 3 है कि जो पा वर्ण है, पा वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा वा में, पा का परिवर्तन, पा का परिवर्तन हो जाएगा आपका वा में, किसमें हो जाएगा, वा में। तो देखो इसके उदाहरण देखो कैसे, जैसे हमने कहा अप धन जा, अप धन जा, हमने क्या कहा, अप धन जा, तो ये देखो वा में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब पा का वा में हो जाएगा परिवर्तन, तो ये क्या हो जाएगा, अब्ज, अब्ज क्या हो जाएगा, अब्ज हो जाएगा। जैसे हमने कहा अप धन दा, अप धन दा, तो ये दा, तो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, अब अब्द क्या हो जाएगा, अब्द। तो ये नियम नंबर 4 है, ठीक है, ये क्या है, नियम नंबर 4। तो आज हमने व्यंजन संधि के आपको 4 नियम बताए, फिर से समझ लीजिए। जैसे व्यंजन संधि जो होती है उसमें जो है स्वर, व्यंजन संधि में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसके 13 नियम हैं, मुख्य नियम 13 हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन जो प्रयोग में आते हैं वो 13 नियम है, जिनमें से हमने आपको एक नियम बताया कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, तो पांचों वर्ग का जो पहला वर्ण है, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में, उदाहरण के माध्यम से बताया आपको, और तीसरे वर्ण का परिवर्तन पहले वर्ण में हो जाएगा, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 है कि का वर्ण का, जो हमारे पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग में का वर्ग का परिवर्तन पंचमा अक्षर में, और पंचमा का भी परिवर्तन जो है प्रथम अक्षर में हो जाएगा, ये नियम नंबर 2। और नियम नंबर 3 में हमने आपको बताया कि जो पा वर्ण है, पा वर्ण का परिवर्तन बा में हो जाता है, जो पा है, पा वर्ण का परिवर्तन किसमें, बा में हो जाता है। उसके भी उदाहरण जैसे अप धन जा, तो अब्ज,
और अपधनदा तो अब्द, यानी ये जो पा वर्ड है, ये पा वर्ड आपका दिख रहा है, इसका परिवर्तन किसमें हो गया, इसमें बा में आपका हो गया। ये हमने आपको बताया और इसी प्रकार से अभी बहुत सारे नियम हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।